ये आम धारणा बनाने की कोशिश कर रही है दिल्ली की सिख संगतों में, भाई हमने सारे स्टाफ के पैसे जो उनसे हैं वो दे दिए हैं और कोई बकाया नहीं है। इनका ये झूठ कल हाई कोर्ट में पकड़ा गया। कल जो स्टाफ गुहार लगा रहा था कि हमें तो रिटायरमेंट के बाद ड्यूज भी नहीं दिए गए और हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पैसे नहीं दिए जा रहे, उनकी ग्रेजुटी नहीं दी जा रही। प्रोविडेंट फंड का भी हालात इसलिए खराब हैं कि ये प्रोविडेंट फंड के पैसे जो उनसे हैं ये भर नहीं रहे हैं। जो 5-6 करोड़ रुपया 7 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड का है वो पैसा नहीं दिया जा रहा। उसकी वजह से जो स्टाफ रिटायर होता है उनको भी पैसा जो है सरकार नहीं देती है। कल हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए मौजूदा कमेटी के प्रधान पिछली तारीख तो गया ही नहीं, इसने समझा मुझे कौन कुछ कहने वाला है, अपने आप मेरे वकील देख लेंगे। मगर जज साहबान ने बड़ा सख्त संज्ञान लेते हुए अगली तारीख 4 दिन बाद गई, यानी कि कल जो 30 तारीख बीत की है वो डाल दी। विद द स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू द प्रेसिडेंट दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, भाई हर हालात में उसने कोर्ट में पेश होना ही होना है। ना पेश होने की वजह से फिर जो भी कोर्ट एक्शन लेगी उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी। तो कल कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है भाई आप फौरी तौर पे 2.5 लाख रुपया 4 अगस्त तक ये जिन्होंने पटिशन डाली है इनको तो ये तो हैं ये जिन्होंने पटिशन डाली है। कई स्टाफ वालों के पास पटिशन डालने के पैसे भी नहीं हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिनके पास जिन्होंने पटिशन डाली है या जिन्होंने पटिशन नहीं डाली है, इन सबको जो है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी जो उनका पैसा बनता है ये पैसा जो उनसे है वो देना चाहिए। गुरु घर में किसी का भी पैसा मांगने की, किसी का पैसा रखने की कोई भी ऐसी जो है चीज कभी आज तक नहीं हुई। और ये एक पहली दफा है भाई इतने भारी मुकदमे दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के ऊपर, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधकों के ऊपर इतने भारी मुकदमे जो उनसे हैं वो पड़े हैं। वैसे भी अगले 22 दिनों में ये जाने वाली कमेटी है, मगर हम ये चाहते हैं जो उसने हजारों करोड़ रुपया गुरु घर का लूटा है, लोगों का लूटा है, लैंड ग्रैबिंग की है, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है, उस पैसे का हिसाब ये संतों से माफी भी मांगे और जिन जिन गरीब जनों को पैसे देने हैं उनको ये पैसे भी दें। हमारे पास ये भी खबर है ये भागने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं है भाई लगातार 3-4 चक्कर ये कश्मीर में लगा दे, वो भी एक मेंबर पार्लियामेंट के साथ। तो इसका मतलब है ये किसी भागने की फिराक में है, किसी बड़े पॉलिटिशियन को साथ ले जाकर ताकि इसकी पूछताछ उनसे कहीं ना हो सके। मगर हम ये समझते हैं कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए हुए हैं उनकी अनदेखी किसी भी सरकारी एजेंसी के लिए ठीक नहीं होगी। उन ऑर्डरों की अनदेखी करना, और आज ये एक बड़े शर्म की बात है भाई हमारी 5 ये 6ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में ये गुहार है प्रेस के जरिए से, भाई तुमने
ये जो लूटपाट की है, जो तुम्हारे लुकआउट नोटिस तुम्हारे खिलाफ निकला है, तुमने अभी तक इसका जवाब क्यों नहीं दिया? तुम क्यों नहीं संगतों को बता रहे भाई तुमने दो जो कंपनियों के पैसे, 3 कंपनियों के पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो इन्वॉल्वमेंट तुम संगतों को स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे? 2 बिल बनने एक काम के, और फर्जी बिल बनवाने करोड़ों लोग गए, उन फर्जी बिलों के ऊपर पेमेंट करनी, वो भी केस जो से हैं वो सामने आ रहे हैं। ये छूट नहीं सकता है, ये भाग के पुलिस की पकड़ से जा नहीं सकता है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के इतिहास में ये पहली दफा है भाई प्रधान के खिलाफ इतना सख्त संज्ञान कोर्ट ने और पुलिस ने लिया हो। ऐसा संज्ञान किसी ने नहीं लिया भाई ये प्रधान ये जंप करके बाहर जान भागने की कोशिश में है, और इसको सब तरफ से इसके जो पुर्जे हैं वो टाइट किए जा रहे हैं। और ये भी मैं बात कहनी चाहता हूं भाई आज संगत में भी इस बात की बड़ा उनको इस चीज का ज्ञान है, और इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से देख रहे हैं भी ये सरसा कहीं भाग ना जाए। हालांकि ये बयान जो से हैं आज भी गुमराहकुन बयान जो से हैं ये लगा रहे हैं, इश्तिहार लगा रहे हैं। ये एक सेंटर को हॉस्पिटल बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटर होता है, हॉस्पिटल होता है। अब मैं क्या कहूँ, मैंने भी देखे हुए हैं कि किसी मदरसे को हम साइंस का स्कूल नहीं बता सकते, किसी पाठशाला को हम इतना बड़ा स्कूल नहीं बता सकते हैं, मगर ये तो पाठशाला से भी नीचे है काम। जो पहला कोविड सेंटर है वो बंद किया गया है, इसलिए भी अब उसकी जरूरत भी नहीं है। इनका मकसद जो सा है कोविड सेंटर का, ये अलग-अलग एजेंट अपने बाहर की एम्बेसियों में आदमियों को ये भेज रहे हैं, जिनको ये बाद में मैं समझता हूँ भाई इनकी आज ये एक बड़ी बात बन गई है, और ये कमीशन के ऊपर पैसा जो से ये इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। डायलिसिस सेंटर जो सा है वो बंद के कगार के ऊपर है, जो बाला साहब में बड़े पंप एंड शो के साथ खोला गया। राकेश सिंह डकैत को बुलाया गया, हालांकि उसका मतलब नहीं था कोई भी। डकैत को बुलाने का क्या मतलब है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। डकैत को बुलाया, मगर वो डायलिसिस सेंटर भी जो है वो बंद हो चुका है। दैट हैज बीन क्लोज डाउन, 4 महीने भी नहीं चला। और अभी भी जो कोविड सेंटर है इनकी कोई परमिशन भी नहीं है। किसी भी अदारे से, सरकारी अदारे से कोई परमिशन नहीं ली गई है। बिना परमिशन के तो आप एक इंजेक्शन भी जो है किसी मरीज को आप नहीं दे सकते। पर इतनी बड़ी लूटपाट और इतनी बड़ी ठगी ये दिल्ली की संगत में शायद ये पहली दफा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने गुरु के नाम के ऊपर, गुरुद्वारे के नाम के ऊपर इतना पैसा जो लूटा है और आगे लूटने की जो योजना बजा रहे हैं, इसकी हम सख्त लफ्जों में निंदा भी करते हैं, संगत को आगाह भी करते हैं कि ऐसे लुटेरों से आप सावधान लीजिए। देखो,
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ अपने मैंबर साहबान भी और एक्स मैंबर भी और आम लोग मंग रहे सन, क्योंकि जब इन्हों को तनख्वाहां नहीं दित्तियां जा रही सन, पेमेंट नहीं हो रही सन, जरूरी चीज़ों की भी पेमेंट नहीं हो रही थी, इन्हों देसी घ्यो की जगह रिफाइंड ऑयल वरतना पै रहा सी। कल इस गल की तस्दीक दिल्ली हाई कोर्ट ने करती जब उन्होंने कहा भी अपना हिसाब लैके साढ़े को लाओ। तकरीबन 46 साल 47 साल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ ਹੋਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। कोई अकाउंट और ये सिर्फ कन्फर्म कर दी है गल कि इन्होंने इतनियां चोरियां कीतियां कि दिल्ली हाई कोर्ट ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। सब तो वड्डी गल है। दूसरी गल कि साढ़े वास्ते सब तो अफजल है साढ़े गुरपुरब मनाने। अज कितने शर्म की गल है कि गुरु हरकृष्ण साहब का प्रकाश उत्सव लखी शाह बंजारा हाल दे विच नहीं मनाया जा रहा। क्यों? जिहड़ा कोविड सेंटर इन्होंने खोलिया, जिन्हों बंद होया महीना हो गया, पर हाले उस दे विच संगत का इकट्ठ नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने सैनिटाइज नहीं किया। जद के खत्म होंदे सार सैनिटाइज करना चाहिए सी, एक दर्जनवार करना चाहिए सी, खुले रखने चाहिए सन दरवाजे, सारे दरवाजे बंद। इसका मतलब की समझते हैं? इन्हां दे होंदियां हुण सिख दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਿੱਲੀ कमेटी ਦਾ और सिखा का पहला हैगा गुरपुरब मनाने तो भी वांझा रह जाएगी। ये मैं समझदा इतनी वड्डी तुहमत हैगी, लानत हैगी। अज भी कोई सिख इन्हों वोट पाता तो गुरु का देण दा रहा, जिहदे गुरपुरब भी नहीं बनाते पे उन्हों का की रह गया पल्ले। अज कह रहे हैं कि असी अस्पताल खोलांगे, खोलो। तुसी कोविड सेंटर खोलिया, बंद हो गया। डायलिसिस सेंटर खोलिया, बंद हो गया। हुण कोविड सेंटर खोलना है कि अस्पताल खोलना है, सानू परमिशन दित्तियां जाण, सानू दसिया जाए दिल्ली के सिखां नूं भी तुसीं किहदे नाल एग्रीमेंट करके अस्पताल खोल रहे हो। साढ़े कोल तुसीं पुछिया सी, असीं तुहाडा सारा ट्रस्ट और जो एग्रीमेंट सी सारा तुहानूं देता सी। तुसीं दसो सानू किहड़ी बेईमानी हैगी जिहड़ी तुसीं करना चाहते हो। विदाउट परमिशन कोई अस्पताल खोलने की कोशिश ना करना। चौथी गल कि जिहड़ी डेलाइट कंपनी की ऑडिटिंग रिपोर्ट हैगी उन्होंने साढ़े सामने लियाओ। 22 अगस्त की चोण तो पहले तुसी संगत के कोल सुरखरू होकर कोई वोट मंगनी है तो मंगो। जब तक वो ऑडिट रिपोर्ट तुसी नहीं देंदे तुहाडा कोई हक नहीं रह गया कि तुसी इलैक्शन लड़ सको। मैं तुहाडे माध्यम राही उन्होंने को गल पहुँचानी चाहते हैं। मत समझो कि पर्दे मारन नाल तुसी उहदा नां की है, हैंकड़बाजी दसन नाल तुसी कहोगे जी असीं कर लांगे, फलाण कर लांगे, देख लांगे, असीं वोटां खरीद लांगे, फलाण कर लांगे। बड़े तेरे वर्गे कई सैकड़े जम्मे वोटां खरीदण वाले। संगत इस गल का जवाब तुहानूं होण वालीआं चोणां बराबर देगी। किसी ने कोई सवाल पूछना हो तू कहना हाँ जी। ये 2.5 लाख 22 बंदियां ने 20 या 22 बंदियां ने ये मिले कोई नहीं होने तो कोई डिटेल 2.5 साल मैं देखो ऐसे बंदे भी हैगे है एम्प्लॉइज जिन्हां नूं 6-6 साल 6-6 साल रिटायर होया हो गए है, लेकिन उन्होंने उन्होंने जिहड़े बनदे ड्यूज हैगे वो नहीं दिते गए। पिछले 2 साल पहले 2.5 साल पहले जो मैं एजुकेशन का काम देख रहा सी तो कुछ स्कूलों के 2 स्कूलों के उन्होंने इंस्टॉलमेंट बनाई सी जिहड़ियां 3-3 4-4 इंस्टॉलमेंट उदों मेरे वालों दवाइयां गई सी, लेकिन उस तो बाद कोविड का बहाना लगा के कोई भी पैसा जिहड़ा
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYEES ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਡਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦਿਨ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ NGO ਨੇ ਠੱਗੀ ਠਗੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਹੈਂਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੋ ਠੱਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ NGO ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪਚੁਅਲ ਫੰਡਰ ਹੈਗਾ, ਹੈਪਚੁਅਲ ਲੂਟਰ ਹੈਗਾ, ਹੈਪਚੁਅਲ ਗ੍ਰੈਬਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਸੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਪਾਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਐਂਟ ਲਵਾਂ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 28,000 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨ 1700 ਪਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ NGO ਨੇ ਲਗਾਈ 28,000 ਘੰਟੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 2005-6 ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ 2006 ਮਾਡਲ ਦੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣੀ, ਫਿਰ ਤਸਦੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 2,000 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਰੋ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ NOC ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਗੁੱਜੜਖਾਨਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਰੇ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ। ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਫਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਲਫ ਕੋਲ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਦੇਅਰ ਪਾਰਟ ਬਾਈ ਯੈਸ ਵੀ ਆਰ ਕਾਟ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ। ਅਸੀਂ ਸਭੀ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਸਟਾਫ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਈ EMPLOYEES ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PILC ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਇੱਕੋ ਡੇਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ 40% ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, 60% ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 40% ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਸੀ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਸ਼ੂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਉਸੇ ਡੇਟ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ 40% सैलरी का, उसने क्या कि मैं जी इनको 100% सैलरी अब देनी शुरू कर दी है, ये भी मैं आने वाले साल 1.5 साल में दे दूंगा। लेकिन उन्हें झूठ किवें 100% का बोलिया। लगभग 25 करोड़ रुपया उन्होंने स्कूलों के ही एम्पलाइज का प्रोविडेंट फंड रोक के वो अज तक जमा नहीं होया। मैं उन्हें चैलेंज करता मनजिंदर सिंह सिरसा की पूरी कमेटी को, 25 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड रोक के 3 महीना उन्होंने 100% सैलरी दे दी थी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन सिर पे है, इलेक्शन करके ड्यू टू इलेक्शन हाले भी करोड़ों रुपया बाकी है। दूसरा इशू रिटायरमेंट का, जिवें सरना साहब ने दसा कि साल 1.5 साल तो रिटायर हो बैठे, उन्होंने जी एक लकूना है, जब तक किसी प्राइवेट किसी एम्पलॉइज का तुसी प्रोविडेंट फंड अप टू डेट जमा नहीं कराओगे, जिस दिन उसकी रिटायरमेंट हुई है तब तक उसको ग्रेचुइटी मिल ही नहीं सकती। हुण पहला जब तक प्रोविडेंट फंड उसका जमा नहीं कराएगा तब तक उस गरीब को उसकी ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी। वो करोड़ों रुपया हम लियाए कितों, उन्होंने बचा रखा गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव के खर्च करने लई। तीसरा इशू सी 7th पे कमीशन का।
ਹੁਣ 7 ਪੇਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋर्ट ने कहा कि जितनी बातें आप, इन्हें कहा जी मैं जल्दी लगा दूंगा, इस टाइम मैं नहीं कह सकता क्योंकि कि ये चुनाव सिर पर है तो विरोधी मुझे घेर लेंगे, ये कर लेंगे, वे कर लेंगे। इतना बड़ा झूठा, इन्हें पता सी कि सारे झूठ वकील नहीं बोल सकेंगे। ये आप कल उस कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, बाकी कमां वास्ते फौकी शफोवाई लैण वास्ते कोरोना के झूठे वादे करके, डायलिसिस का झूठा वादा करके, हॉस्पिटल का झूठा वादा करके, वो लोगों को समझ दिखा के कोरोना के जिन्हों की डेथ हुई 2500 पेंशन लगा के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं ਇਹਦੇ ਤੇ हो रहा। ਜਦੋਂ कोर्ट ने इस मैटर के ऊपर सीरियस मैटर का एफिडेविट मंगया तो इन्होंने कहा जी मेरे ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो मैं ये इस तरह का एफिडेविट अभी नहीं दे सकता क्योंकि 22 तारीख को चुनाव है। तो कोर्ट ने फिर 30 अगस्त तक का टाइम दिता क्योंकि जी नवी डेट है वो 6 सितंबर है और 30 अगस्त तक टाइम दिता कि तुम 30 अगस्त तक एफिडेविट फाइल करना है। बट ये झूठा है, बेईमान है, इसलिए 22 तारीख की चोणों तो बाद किसी तरीके का कोई एफिडेविट ना इसने आना है, ना इस योग्य रहना, ना इनकी कमेटी मुड़ के आनी है, ना बादलों को किसी ने मुंह लगाना है। ये अगली कमेटी के सिर पा के जा रहे हैं। बट असी एक होर गल दसा, सन 2012 1 अप्रैल 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ सरना साहब ने एफिडेविट फाइल किया कोर्ट के विच कि हम 1 साल के अंदर 6 पे कमीशन जो एम्प्लॉयज के ऊपर मतलब वो लगा देंगे और उनको उनका हक देंगे। लेकिन चूंकि 2013 जनवरी के चुनाव हुए, चुनाव की जी कमेटी की जी बाग हो रहा अकाली दल बादल को आ गई, उन्होंने पैसे नहीं दिते जड़े कि 100-125 करोड़ रुपए सरना साहब ने उत्ते उस टाइम छोड़े सी कि असी तुरंत आंदे ही इसका भुगतान करांगे। 2 साल 13 तो लैके 15 तक इन्होंने पैसे नहीं दिते, जरा 100-150 करोड़ के काम होना चाहिए 500 करोड़ पहुंच गया और आज तक वो इशू दे करके स्कूल कॉलेज बंद होने की कगार पे आ गए। असल मैटर के नाकामियां का नतीजा है कि आज इन्होंने जो हालात किए हैं। और मैं इतने तक भी कहना चाहूँगा कि यह तो होगा स्कूलों की गल DSGMC के एम्पलाई, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के एम्पलाई का भी अज भी 4 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड का बाकी है। अगर नहीं तो मेरे सामने आके चैलेंज मैं शुरू करता, मेरे सामने आके बैठ जाए। 50 करोड़ रुपए घट्टो घट परचेज कमेटी का बाकी है, घ्यो के बिल होर कई तरह के राशन के बिल जो इन्होंने घ्यो तक मिलना बंद हो गया। 50 करोड़ रुपया ये मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का करोड़ों रुपया इलेक्शन से खर्च करके, अपने सोशल मीडिया से खर्च करके, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का भट्ठा बढ़ा के 300-400 करोड़ रुपए का कर्जा छड़ के जाने वाला है। संतां नूं अज इस गल नूं समझण दी लोड़ है। मैं तो सारे तथ्य तुहाडे सामने रखे ने, बाकी गल सरना सब करनी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ EMPLOYEES ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2015-16 ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਔਰ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਲੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਇਨਕਲੇਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ क्या आप ही देख रहे हो इस काम को, तो मैं उन्होंने दसिया कि मैं तो इन्हां चोरां नूं छड्ड चुकिया। दूसरा कल्ले ਇਹਦੀ ਗੱਲ नहीं हैगी, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर के पैसे, बहुत सारे होर एजेंसियां स्मार्ट क्लासेस ਜਿਹੜੀਆਂ गलती नाल किते मैं शुरू करवातियां 2 स्कूलों के जो एग्रीमेंट उन्होंने कंपनियों के नाल होए उन्होंने भी एक पैसा जिहड़ा वो नहीं दिता जा रहा। तो जिवें छंटी जी ने कहा, मैं मोटा फिगर अगर तुहानूं दसां तो जिहड़े रिटायर्ड साडे एम्पलाइज हैगे आ उन्हां दा लगभग कोई 12 करोड़ रुपया उन्हां दा ग्रेच्युटी और PF का जिहड़ा बकाया देण वाला जिहड़ा रोक के बैठे है पिछले 5 सालों तो। सो बहुत सारियां देनदारियां जिहड़ियां इन्हां दे सिर हैगियां। और ठीक कहा उन्होंने कि जिन्नियां अनाउंसमेंटां जो करदे पे है, मैं पूछना चाहना इन्होंने कि 84 की विधवा की जी पेंशन चालू की सी वो क्यों रोकी हुई है? तुम नवीं पेंशन अज कह रहे हो असी 21,000 सगन स्कीम देवांगे, तुम कह रहे हो जी असी 2500 रुपए की पेंशन देवांगे, फिर उन्होंने विधवावां दी पेंशन क्यों रोकिया हुई, वो टाइमली अज तक क्यों नहीं दित्तियां गईयां? होर बहुत सारे इस तरीके के काम गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों के पेरेंट्स जो अपना बच्चा भेजता है तो वो दिमाग के एक तस्वीर होती है कि मेरा बच्चा दिल्ली के टॉप के पब्लिक स्कूल के पढ़न जा रहा। अज इन्होंने हमने नवे सैशन तो की किया कि क्लासा क्लब कर दित्तियां, वसंत विहार के नाल इंडिया गेट स्कूल क्लब कर दिता, हरगोबिंद के नाल लोनी रोड क्लब कर दिता। इको टीचर 2-2 स्कूलों के बच्चों को पढ़ा रहा और उन्होंने पेरेंट्स के अज ऑब्जेक्शन आ रहे हैं जिन्हों का एक टीचर घट्टो घट 100 बच्चे की क्लासरूम लेना पै रहा, जबकि एक जिहड़ा टीचर है वो इजिली 40
ਤੋਂ 38 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਨਾ ਸਰ ਬਸ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਚਾਹ ਲਿਖਿਆ ਚਾਰ ਲਿਖਿਆ